अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत का हल्फ तो ले लिया है, लेकिन आज पहले ही दिन एक नई मुसीबत के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो फंस गए हैं और अब कई तरह से ये उनके लिए एक नया चैलेंज बन के एक नई चीज़ आ गई है। जो ज़ाहिर बात है, हुकूमत में आप आते तो इसलिए हैं कि ताकि ज़रा आपकी प्रोफाइल बेहतर हो, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन ये बिलावल भुट्टो के लिए आज पहला जो दिन है वही बहुत महंगा साबित हुआ। फिर मरीम नवाज़ को भी, जो बहुत उसूल की बातें करती हैं, वोट को इज्जत दो की बातें करती हैं, बहुत सारे मामलात के ऊपर बोलचाल उनकी होती है, उनको भी बिल्कुल चुप लग गई है और उनके ऊपर लग ये रहा है कि जैसे वो मरीम नवाज़ जो माजी वाली, जो अपोजिशन वाली मरीम नवाज़ थी, वो बिल्कुल एक अलग बात है। मैं आपके सामने केस रखना चाहता हूँ। फिर कप्तान ने आज लाहौर के अंदर बड़ी ललकार लगाई है और कप्तान ने बता दिया है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर बुनियादी तौर पे वो करने क्या वाले हैं। जो इस वक्त साहब की नज़रें हैं ना, कि जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि वो इलेक्शन को आगे खींचना चाहते हैं, इमरान खान का दिल है कि फौरी इलेक्शन हो। तो इस सारी सिचुएशन के दौरान असल में ये है कि इस मैच को, ये जो रस्सा, ये जो खींचातानी शुरू हुई है, इसमें से कामयाब कौन होता है। तो आज इमरान खान ने कुछ नई चीज़ें, नई स्ट्रेटजीज नई लेके आए हैं, जिसके तहत वो अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। बिलावल भुट्टो जरदारी आज पाकिस्तान के 33 साल की उम्र के वजीर खारजा बन गए हैं और ये पाकिस्तान के नौजवान तरीन या कम उम्र तरीन वजीर खारजा हैं। इससे पहले हिना रब्बानी खर जो हैं वो तकरीबन कोई 33 साल और जो है वो 7 महीने, ये 33 साल 6 महीने के वजीर खारजा के तौर पे सामने आए। और इससे पहले इनके जो नाना थे वो भी कोई 35 साल के राउंड अबाउट जो है वो वजीर खारजा के तौर पर बने थे। लेकिन आज ये ऐसा कैसा मामला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर वजीर खारजा बने हैं। वजीर खारजा बहुत इंपॉर्टेंट वजारत होती है जो उनको दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले हैं वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत अपसेट हैं, वो इस फैसले के ऊपर खुश नहीं है। अब उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि ये ताना सारी उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पीछा नहीं छोड़ेगा कि वो शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर वजीर बने थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने अपने सियासी करियर का जो आगाज़ था वो अयूब खान की काबीना से किया था और वहाँ पे वो तवानाई के वजीर के तौर पे भी काम करते रहे और फिर वजीर खारजा बने थे। लेकिन बाद में कहा यह जाता है कि वो अयूब खान की काबीना से आए और वो ताना देते रहे कि फिर लोग कहते नहीं, उस वक्त पीपल्स पार्टी बनी नहीं थी। फिर बहुत सारे लोग कहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी भी कहा करते थे। ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी पीछा करती हैं। लेकिन अब यही जो नून लीग है, इनको वो कहते रहे कि अमीर जरदारी साहब कहते रहे ये नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, मैं इसको अमीरुल मोमिनीन नहीं बनने दूंगा। फिर ज़ियाउल हक के हकीकी वारिस के तौर पे कहा जाता था। आज लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़ियाउल हक के जो छोटे बेटे हैं उनकी काबीना के अंदर वजीर बन गया। लेकिन असल उस सारी चीज़ से हट के असल मामला क्या है, आज जिस मुसीबत की हम बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। मैं एक और बात बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी का काबीना के अंदर शामिल होने का जो जेस्चर है वो ये है कि ये हुकूमत जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली 3-4-5 महीनों में। इसका मकसद ये है, उनका शामिल होने का बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि हुकूमत अपना 1.5 साल का टेन्योर पूरा करेगी। अच्छा, अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए पहला, क्योंकि आज ही उन्होंने हल्फ लिया और हल्फ लेने के बाद आज ही उन्होंने अपनी वजारत का चार्ज संभाला। वजारत खारजा में गए जहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनको ब्रीफ किया। हिना रब्बानी खर और सेक्रेटरी खारजा भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो असल मुसीबत पहले ही दिन बिलावल भुट्टो जरदारी के गले पड़ गई है वो ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था कराची के अंदर, जहाँ पे जो 3 चीनी शहरी थे वो मारे गए थे और एक पाकिस्तानी उनका ड्राइवर भी है। मजमूई तौर पे 4 हलाकतें हुई थी। अब इसमें मसला ये है कि एक तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए, वजीर खारजा बन गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे ये वाक़या पेश आया वो सिंध के अंदर कराची यूनिवर्सिटी है, यानी वो सिंध हुकूमत की डोमेन है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों हवालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाबदेह है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि जिसके ऊपर उनके लिए ज़रा परेशानी की बात है। असल बात यह है कि आज उस धमाके के अंदर जिस मुल्क के शहरी मारे गए हैं, चीन का रद्देमल आ गया है और चीन का रद्देमल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर,
क्योंकि पहले इससे पहले दासू डैम के अंदर भी उनके काफ़ी लोग मारे गए थे, उसके ऊपर वो बहुत गुस्से में थे, उनको मनाया गया था। और आज जो एलामिया वहाँ से उनकी वजारत खारजा से जारी हुआ है वो कोई अच्छी बात या अच्छी कहानी नहीं बता रहा। सबसे पहले तो जनाब ये है कि उन्होंने मजम्मत की है। बयान में वजारत खारजा के कहा गया है कि चीन इस वाक़े की शदीद मजम्मत और गमो गुस्से का इजहार करता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि चीन के बाशिंदों का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा है कि चीन ने कहा है कि जो हमला करने वाले अफराद हैं, जो हमला आवर हैं, उनको किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कीमत चुकाना पड़ेगी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कलदम तंजीम जो है उसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कल से एक्टिव हैं। बताया गया है कि वो खातून हमलावर जिसने खुदकुश हमला किया है उसके घर और मुख्तलिफ इलाकों कराची के अंदर और जो तुर्बत के इलाके हैं वहाँ पे मुसलसल छापे मारे जा रहे थे। उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये आखिरी इत्तलात है कि उसको हिरासत में ले लिया गया। फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मजीद भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे लाहौर के अंदर है, वहाँ पे लोग एहतजाज करते हुए नजर आए, खासकर जो बलूच स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आया वो इस वाक़े के साथ लिंक है या कोई और वाक़या, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको मैं असल बात ये बताना चाहता हूँ कि मरियम बीबी जो अपने आप को बहुत उसूल परस्त, एक ज़माने में जाके धरनों के अंदर बैठती थी और कहती थी कि देखें वो बच्चों के साथ बैठा के तस्वीरें बनाते थे। आज अम्मार अली जान जो एक एक्टिविस्ट हैं उन्होंने पूछा कि ये जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ है या बाकी जो लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं, मरियम नवाज़ का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। उनको टैग करके ट्विटर के ऊपर पूछा, लेकिन मजाल है कि मरियम नवाज़ ने एक लफ्ज़ भी बोला हो, कोई उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि अब आप इक़्तिदार में हैं। आपका जो उसूल था, जैसे आपको वोट को इज्जत दो का नारा था, वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की हद तक था और आपकी उसूल पसंदी वहीं तक थी। और जैसे ही आपको इक़्तिदार मिला, क्योंकि अब क्या मुश्किल है, अब बिलाल भुट्टो जरदारी आज इसके ऊपर कमेंट करें, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर भी बहुत रद्द-ए-अमल आया है, जिसमें उन्होंने फराह खान की और उस खातून की तस्वीर जो है रीट्वीट करते हुए उसके ऊपर कहा है कि सारी चीज़ें सियासत को सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए। अब आप हुकूमत के अंदर हैं, आपने सोचना है, और किसने सोचना है? इमरान खान ने सोचना है, किसी जमात इस्लामी वालों ने सोचना है। जो जाहिर बात है, हुकूमत है, आप ही रियासत है, आप ही सियासत है, तो आप इसके ऊपर क्या जो करते हैं। अब आते हैं इमरान खान ने जो आज लाहौर के अंदर, इमरान खान जी बहुत मुतहरिक है। मैंने आपको बताया था कि पेशावर के अंदर लाहौर में उन्होंने आ जाना है, तो लाहौर में आज ऐवान इकबाल के अंदर उन्होंने एक बड़े इज्तिमा के साथ बातचीत की है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो इकट्ठे थे, वर्कर्स कन्वेंशन था। एक तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया के हवाले से आज क्लास लिया और कहा कि ये बताएं कि ये कौन शख्स है जो मीडिया का ब्लैकआउट करवा रहा है। फिर उन्होंने ARY का नाम लिया, कहा कि मैं ARY को ख़ास तौर पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये आजकल आपको इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक, या तो उनकी कवरेज नहीं करनी, और अगर कवरेज करनी है तो नेगेटिव कवरेज करनी है, जितनी मनफी बातें आप फैला सकते हैं या जिससे इमरान खान के इमेज को नुकसान पहुँचे या तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को नुकसान पहुँचे, वो करने की इजाज़त है। सेंसरशिप की बातें जो है हम आ रही हैं। अच्छा, एक और बात शहबाज शरीफ के हवाले से, चूँकि शहबाज शरीफ के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उन्होंने अदालत के सामने कहा, जी मैं चूँकि काबीना इजलासों के अंदर बिजी हूं तो मैं नहीं आ सकता। उस पर आज इमरान खान ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ छूट गया, वो आज आज़ाद हो गया, तो ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मौत होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को कब्र में जो है वो उतारा जा रहा है। लेकिन एक और जो ख़ास बात इमरान खान अपने नौजवानों को सिखा रहे हैं, वो तबलीग को लेकर बातें। वो कह रहे हैं कि आपको तबलीग करनी पड़ेगी, और हत्ता कि ये कहा कि अगर आप ईद के रोज़ मिलें तो अपने जिस को मिले उसके कान में कहें कि ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जो ख़तरनाक बात इस पूरी आज की तकरीर और इस इवेंट के दौरान थी, वो इमरान खान ने ये की कि आपको मालूम होना चाहिए कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर होने क्या वाला है, इसलिए आपको उस हवाले से तैयारी करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान आखिर आइंदा आने वाले चंद दिनों के हवाले से क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसा करने जा रहे हैं जो जाहिर बात है एजिटेशन है। और तहरीक इंसाफ मई के महीने में ये सारा खेल लपेटना चाहती है, जो ये बहुत ऊपर सोच रहे हैं कि हम उस हुकूमत को 1.5 साल तक लेके जाएंगे। इमरान खान की ऐसी अप्रोच नजर नहीं आ रही। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।